वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशुः। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तंभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजिषो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन तवदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड। आज अयोध्या कांड का 14वां सर्ग है। ये अयोध्या कांड एक अपने आप में एक ऐसा ही कांड है कि पूरे ये जो कि श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन काल का मोड़, कहाँ के उनको जवान होने के बाद महाराज का पद मिल रहा था और कहाँ उनको वनवास का बात हो गई। यहाँ पर कैकेयी नहीं मानती है। महाराज मूर्छित होकर के बार बार गिर रहे हैं। उधर महाराज वशिष्ठ जी राज्याभिषेक की पूरी सामग्री के साथ अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाते हैं और जब पुरी के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनको सुमंत्र जी मिलते हैं और सुमंत्र जी से वो कहते हैं कि जाइए महाराज दशरथ को हमारे आने की खबर दे दो और राज्याभिषेक की तैयारी होगी, करेंगे। महाराज वशिष्ठ जी की बात सुन करके सुमंत्र जी भी चल देते हैं और वो मिलते हैं महाराज दशरथ को और दशरथ के मन की स्थिति को न जानते हुए प्रसन्नता में वो शब्द कहते हैं और खुशी के शब्द कहते हैं। लेकिन जो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे सुमंत्र, मेरे दिल को और चोट मत पहुँचाओ, मेरे दिल में और छेद मत करो, मेरे दिल को और नुकसान मत पहुँचाओ। सुमंत्र फिर भी नहीं समझते और कहीं बात समझ जाए उसी बीच में कैकेयी आती और सब बोल देती है कि महाराज इसलिए आपको दीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं कि महाराज राम के राज्याभिषेक के लिए सारी रात खुशी में सोए नहीं और सारी रात सोए नहीं तो वो थक गए और उस थकान के कारण अभी सो रहे हैं। इसलिए आप जाओ, बिना सोचे विचारे, कोई सोचने की बात नहीं है, आप राम को शीघ्र यहाँ बुला कर ले आओ। और उसके शब्द भी बोलती है, यशस्वी राम राजकुमार राम को बुला लो। राजकुमार भी बोलती है कि बात को छुपाना था। इस पर सुमंत्र कहते हैं कि महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? महाराज ने तो कोई आज्ञा दी नहीं मुझे, मैं कैसे जाऊं? तब महाराज भी कह देते हैं कि सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्र ले लाओ। हुक्म दे देते हैं कि जाओ राम को बुला लाओ सुमंत्र तुम, मैं राम को देखना चाहता हूँ। और राम के बुलाने की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होते हुए चले जाते हैं। और आगे क्या होते हैं, श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्री जाते हैं तो क्या होता है सुनिए। स राजवचनम श्रुत्वा शीर्षा प्राणिपत्यतम निजगाम निर्पावासान मन्यमाण प्रियम महत। कि महाराज के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सुमंत्र राजभवन से चल दिए।
वे अत्यंत प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। उनको नहीं पता था, सुमंत्र को अभी भी नहीं पता चला क्या हुआ, क्यों कि चालबाज कैकई ने पता चलने नहीं दिया। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित होकर के इधर उधर देखते भालते और खुशी होते हुए, हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लगे। जल्दी जल्दी जा रहे हैं, खुशी में जा रहे हैं, राम को बुलाने के लिए जा रहे हैं। वो थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल और इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। राम भवन की, ये जहाँ जिस भवन में राम रहते थे उसकी ओर देखा। उसकी उपमा दी है क्या कि मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल और इंद्र भवन के समान सुंदर जो राम का भवन था उनकी ओर देखा। उस समय वहाँ अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहाँ अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे, जो बाहर से आए राजा लोग भी थे, जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लिए हुए उपस्थित थे। वो गिफ्ट देने आए थे महाराज राम को कि आज राजा बनेंगे और उनको हम पुष्पमालाएं, गिफ्ट वगैरह जो भी होते हैं वो भेंट लिए हुए खड़े थे, वस्तुएं लिए खड़े थे। सुमंत्र अंतःपुर के उस द्वार को, जिस पर लोगों की भीड़ थी, लांघकर भीतर के द्वार पर पहुंचे जहां भीड़ नहीं थी। वहां वैसे लोगों की भीड़ बहुत थी, लेकिन उस द्वार पर गए जिस द्वार पर भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा। वो भीड़ को लांघ करके चले गए, अंतःपुर में चले गए द्वार पर। वो द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझकर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुला लिया, जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करे। राम को पता था सुमंत्र कौन है। सुमंत्र एक इतने खास मंत्री थे महाराज दशरथ के सभा के कि राम को पता था, और दशरथ उनकी सलाह के बिना कोई काम करते नहीं थे, इसलिए राम को पता था और उन्होंने सीधे सीधे ही भीतर बुलवा लिया कि जिससे सुमंत्र जी प्रसन्नता महसूस करें, देखो मुझे इज्जत से बुलाया है। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा कि श्री राम गद्दा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे हैं। वो अपने पलंग पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण पलंग, सोने के पलंग, सोने जड़ित पलंग, और कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे हैं, सजे हुए बैठे हैं। राम क्या राजा बनेंगे आज, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। श्री राम अपने तेज से दोपहर के सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहे थे। जैसे दोपहर को सूर्य चमकता है खूब अच्छी तरह, ऐसे ही वो राम भी अपना दीप्यमान हो रहे हो, चेहरा उनका खिला हुआ है। शिष्टाचार में निष्णात सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रता पूर्वक अभिवादन किया। जो सुमंत्र आए, शिष्टाचार वो जानते थे कि शिष्टाचार क्या है, तो राम को आज वो राजा बनते देख रहे हैं तो उनको जाकर के अभिवादन किया, नम्रतापूर्वक अभिवादन किया। महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर सैया पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछ कर यह कहा। पहले उन्होंने राम से उनकी राजी खुशी पूछी और महाराज से सम्मानित उन्होंने आए तो हाथ जोड़ करके उन्होंने उनकी राजी खुशी पूछ करके कहा क्या कि हे कौशल्या के पुत्र, कैकई सहित महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आप वहाँ शीघ्र चलिए। अब कैकई ने तो कहा था बुलाने के लिए, लेकिन कैकई के मन में क्या है वो तो सुमंत्र को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि कैकई सहित महाराज दशरथ भी आपको देखना चाहते हैं, वो बुला रहे हैं। कहाँ? कैकई के महल में, इसलिए आप वहाँ पर शीघ्र चलिए। सुमंत्र की बात सुन पुरुष सिंह तेजस्वी श्री राम अति प्रसन्न हुए और आनंदपूर्वक सीता जी से बोले, ओहो हे देवी, माता कैकई और पिताजी एकत्र बैठे हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। श्री राम नहीं जानते कैकई क्या कर रही है, पिताजी और कैकई एकत्र क्यों बैठे हैं, ये श्री राम जी को नहीं पता, सुमंत्र जी को नहीं पता, अयोध्या में किसी को ही नहीं पता। लेकिन राम खुश हुए और वो सीता जी को बोलते हैं कि देवी, पिताजी और कैकई इकट्ठे बैठे हुए हैं और ज़रूर वो मेरे अभिषेक के बारे में ही बातें कर रहे होंगे, इसलिए वो जा रहे हैं। सुलोचने, मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषिणी चतुरा कैकई महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होगी।
श्री राम यहाँ पर कितने बड़े धोखे में हैं और क्या बोलते हैं सीता को कि हे सीता, मेरा तो अंदाज़ा है कि जो मेरी हितैषणी माता है, कौन? हितैषणी चतुरा कैकेयी, हितैषणी भला चाहने वाली, चतुरा हर काम में चतुर कैकेयी जो है, महाराज का जो इच्छा थी, अभिप्राय था, उसको जान करके वो महाराज को प्रेरित कर रही होगी मेरे अभिषेक के लिए कि जरूर करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो। ये राम तो धोखे में है। अब मैं तुरंत यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूँगा, तुम यहाँ अपने सखियों के साथ आनंद मनाओ। ओह, सीता की सखियाँ, सहेलियाँ सब इकट्ठी हैं कि आज वो रानी बनेगी, और राम उनको कहते हैं कि अपनी सहेलियों के साथ आनंद मनाओ कि मैं माता कैकेयी और दशरथ पिताजी के पास जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए। वो सीता जी को तो आदेश दे दिया उन्होंने कि तुम अपनी सहेलियों के साथ खुशियाँ मनाओ यहाँ पर, और वो अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक, जो कि अच्छे आचरण के साथ सुमंत्र जी के साथ अपने भवन से निकल गए कि चलो, पिताजी ने बुलाया है, माता कैकेयी ने बुलाया है और चलते हैं। मन में तो विचार कुछ हो रही है, राजा बनने जा रहे हैं श्री राम। तदनंतर दशरथ नंदन पुरुष सिंह श्री राम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए जो अग्नि के समान चमकता था और जो व्याघ्र चमर से मढ़ा हुआ था। महाराज श्री राम वहाँ से निकले और जो उनका रथ था, दिव्य रथ था, उसके ऊपर वो सवार हुए और वो वहाँ से चल दिए। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे थे कि लक्ष्मण छाया की भांति रहते थे राम के साथ, तो लक्ष्मण भी उसी रथ में बैठे पीछे छत्र और चंवर लेकर के बैठ गए और जैसे श्री राम की रक्षा के लिए वो उसी के अंदर बैठ गए और वो चल देते हैं कैकेयी के महल की तरफ, जहाँ महाराज दुखित थे, लेकिन राम के मन में तो अभी भी खुशी थी, लक्ष्मण के मन में खुशी थी, सुमंत्र के मन में खुशी थी, गुरु वशिष्ठ के मन में भी खुशी थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था घटना क्या होने जा रही है, और वो कैकेयी के महल की तरफ चल देते हैं। आगे जा कर के क्या होता है ये अगले एपिसोड में आएगा सज्जनों। आज का यहीं पर समाप्त होता है। आगे स्वर्ग में आएगा, श्री राम अपने पिताजी के पास जाते हैं और वहाँ क्या होता है वो सुनिए कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।